इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। तप का दिन है। तप के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। तप से इच्छा निरोध तप, इच्छाओं को रोकना ही तप है। जिस प्रकार सोने को तपाया जाता है 16 बार जब वह शुद्ध होता है, इसी प्रकार तप से यह जीव शुद्ध होता है। जब तप करेगा तो जीव शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार मुनि महाराज तप करते हैं और 24 प्रयोगों का त्याग करके ही तपस्या करते हैं और आशाओं का निरोध करते हैं और खातिर लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए किया हुआ तप नहीं होता। और तप 12 प्रकार का होता है, 6 अंतरंग और 6 बाह्यंग। तप करते यौवन गए, तप गए मुनिराज, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए निदान। जो तप करता है जवानी में वो समझो वो तप बेकार नहीं गया। जिसका द्रव्य दान में जाता है उसको वो समझो आप तप बेकार नहीं गया। मोक्ष का द्वार खुला है, चलना है बाकी।
थोड़ा उद्धार हुआ है, थोड़ा है बाकी। मोक्ष का द्वार खुला है, चलना है बाकी। गुरु के चरणों में ही शांति हमको मिलती है। शरण में जो आ जाए मुक्ति हमको मिलती है। गुरु ने पथ दिखलाया हो, गुरु ने पथ दिखलाया, पाँव रखना है बाकी। मोक्ष का द्वार खुला है, चलना है बाकी। मोक्ष का द्वार खुला है, चलना है बाकी। राह में कांटे बहुत हैं, नंगे पैरों है चलना। कांटों की पीड़ा में भी फूल की खुशबू लेना। कांटे भी मन में ये सोचें, ओ कांटे भी मन में ये सोचे, फूल बनना है बाकी। मोक्ष का द्वार खुला है, चलना है बाकी। कैसे हमारा संयम जीवन बन सके, कैसे हम तप को अपने जीवन में धारण कर सकें, ऐसा हमें उपदेश देकर हमारे जीवन को सार्थक और सफल किया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृतमयी वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। हे गुरुवर, चरणों में सत्संग नमन करते हैं। हे गुरुवर, चरणों में सत्संग नमन करते हैं। मन के मंदिर में दीपक बनाकर तुम्हारा ही रमन करते हैं। आज पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का 7वें नंबर का दिन है। दिन भी 7वां है और वैसे लौकिक जीवन में भी 7 दिन ही होते हैं, सोमवार से रविवार तक। और 7वें दिन का धर्म जो है उत्तम तप धर्म है। तप सभी समझते हैं और लोग ये मानते हैं कि तप करना अनिवार्य साधुओं को है, गृहस्थों को नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। तप साधु तो करते हैं अपनी कर्मों की बहुत सारी निर्जरा करने के लिए, लेकिन जो गृहस्थ होता है प्रतिपल हर क्षण क्षण में उनके द्वारा कई ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जो उनके जीवन में तकलीफ बढ़ाने वाली होती हैं। उन सब से निजात पाने के लिए, उन सब से निर्जरा पाने के लिए व्यक्ति तप को तपता है। और जो तपता है वही बिकता है। सोना पहले सुनार के पास जाता है, उसको पहले छाना जाता है, पीटा जाता है, तरह तरह की चीज करते हैं, फिर जाकर वह क्या करता है, आकार लेता है। और आकार लेता है तो गले का आभूषण बन जाता है, नाक की लौंग बन जाती, कान का बाला बन जाता है, सिर पे लगाने का बन जाता है, हाथ का ब्रासलेट बन जाता है और उसको सब लोग छूते हैं। और तो और जब सोने को चांदी को ठोक पीट के कलश बना दिया जाता है तो वह कलश भगवान के मस्तक पर भी चढ़ जाता है। कब? ठुकने के बाद, पिटने के बाद में क्या होता है कि वह स्वर्ण चोखा हो जाता है। तो आज कई लोग मेरे पास में आते हैं कि बोले महाराज जी, यदि आप कहते हो कि अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो बाहर के शरीर को क्यों तपाना? जब आत्मा को तपाना है तो शरीर से उपास करने से, एकासन करने से क्या होगा? तो मैं उनको बताता हूं, आप घर में जब दूध आता है तो दूध को गर्म करते हैं। काय में करते हैं? पतीली में। तो जब दूध को गर्म करते हैं तो पतीली पहले गर्म होती है कि दूध पहले गर्म होता है? पहले पतीली का तला गर्म होगा, उसके बाद में जाकर दूध गर्म होगा। उसी प्रकार से जब शरीर तपेगा, जब जाकर इंसान की आत्मा तप पाएगी। आत्मा डायरेक्ट नहीं तपती, पहले बहिरंग से भी तपना पड़ेगा, फिर जाकर अंतरंग से आप तप पाओगे। आज जो ये 10, 20, 25 तपस्वी है ना, ये भी तप ही तो कर रहे हैं। आपका घर से मंदिर आना भी सूक्ष्म तप है। आपका कुछ देर के लिए भोजन करना भी कहीं ना कहीं तप है। अंतर इतना है कि आप तप करने के बाद में वापस लग जाते हो और दूसरे लोग तप करने के बाद में उसी में रम जाते हैं। आज तप का दिन है। आज जरूर गुरुदेव
आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज को स्मरण करने का विशेष दिन है। ये तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज, जिन्होंने फपोतु ग्राम उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा सिद्धों की भूमि श्री सम्मेद शिखर जी में प्राप्त की और उसके बाद में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने समाधि के समय अपना पट्ट पद आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज को प्रदान किया 1972 में महसाना गुजरात में। उसके बाद से लगातार गुरुदेव ने कई दीक्षाएं दी। उन दीक्षाओं में हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज भी हैं और लगभग उनके दीक्षित 12 आचार्य हुए और उन 12 के कई सारे शिष्य हुए। उनसे कई क्षुल्लक बने, बाद में कालांतर में वो अलग जाकर मुनि बने, आचार्य बन गए। उसमें आचार्य विराग सागर जी महाराज थे, उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज से ली थी। उसके बाद में उन्होंने अनेक शिष्यों को दीक्षा दी, शिक्षा दी। आपको बताऊं, उनका जीवन पूरा तपमय था। किसी के जीवन में तप होता है, लेकिन उनका जीवन तपमय था। हमने बहुत बारीकी से उनके पास रहकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनकी क्रिया को देखा है। देखने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके संग में रहे तो हम ये कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत हम तप कर पाते ना, ये उनके द्वारा स्पर्शित वायु हमारे शरीर में लगी है, जिस कारण से क्या हुआ, थोड़ा बहुत हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हुआ, बुद्धि का प्रकाश हुआ, बल का प्रकाश हुआ और तप का प्रभाव पड़ा है। ये उनका ही आशीर्वाद है। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद है, आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज का आशीर्वाद। उन्होंने अपने जीवन में, जब से मैंने देखा, मैंने सबसे पहले 1998 में उनको देखा था, 98 में। तो उस समय वो महाराज जी सिर्फ छाछ और पानी और गन्ने का रस लेते थे। छाछ समझते हैं, मट्ठा, पानी और गन्ने का रस। सटरस का त्याग था उनका। सटरस समझते हो, केले का, संतरे का, आम का, करेले का, यही होते हैं ना? कौन से होते हैं? क्या होता है? मीठा, घी, दूध, दही, तेल और नमक, ये सटरस होते हैं। और इन सटरसों का इंसान त्याग करता है तो कहते हैं सटरस का त्याग करना चाहिए। उन्होंने जीवन भर सटरस त्याग करके भोजन लिया। उबले केले, बीच लेते थे, केले की सब्जी, अनाज तो बहुत साल पहले त्याग था। अंत में गन्ने का रस। और जब आचार्य जी पानी लेते थे तो कहते देने वाले के हाथ में कई बार तो जलन हो जाती, इतना तेज पानी। सोचिए, छाछ की प्रवृत्ति ठंडी, पानी की गर्म, नमक नहीं, जीरा नहीं, मिर्ची नहीं, कुछ भी नहीं, गन्ने के रस की प्रवृत्ति ठंडी। और उसके बाद भी आचार्य जी एक आहार उपवास करते थे, 2 आहार उपवास करते थे। कई बार तो उन्होंने 4-4 महीने पानी भी नहीं लिया, नारियल पानी बस लिया। बहुत पुरानी बात, जब लेते थे नारियल पानी नहीं लेते होंगे उस समय। और उनके जीवन में ये था, यदि उनने आज आहार को निकले मतलब, और आज उनकी विधि नहीं मिली, तो कल फिर उनका उपवास रहेगा, फिर 3 दिन बाद आहार होगा। ऐसा नहीं करेंगे एक दिन बाद से उठ जाएंगे, एक दिन आहार एक दिन उपवास, कम चलता था। और उपवास में भी कई तरह की साधनाएं, खड़गासन में पूरा साधना करना, जाप करना। आप में से किसी व्यक्ति ने उनको देखा है? आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज को, तपस्वी सम्राट वाले, तपस्वी सम्राट वाले, जिनकी समाधि 2010 में ऊदगांव महाराष्ट्र में हुई है। किसी ने भी नहीं देखा उनको। दिल्ली में उनका चुमासा हुआ था 95 में, गांधीनगर में। गांधीनगर में दिल्ली में उनका चुमासा हुआ है। और 1995 या 96 में उन्होंने पहाड़ी धीरज में दीक्षाएं भी दी थी। पहाड़ी धीरज पास में ही वहाँ दीक्षा भी दी थी। तो यदि आता था स्मरण करोगे तो आ जाएगा आपको। तो पहाड़ी धीरज की बात, उनकी टाइम की पंचुअलिटी बताता हूँ। उनको सामायिक के समय सामायिक ही करना था। एक जगह कहीं कार्यक्रम चल रहा था, लोग उनको घेर के बैठ गए। क्या बोले, महाराज जी कहाँ जाएंगे, कार्यक्रम पूरा करके ही जाएंगे। हम लोग बैठ जाते समय के समय। महाराज जी ने पीछे उठाई, आसन पे खड़े हुए और पब्लिक की तरफ पीठ करी और 2 घंटे उन्होंने खड़े होकर समय करी। बोले, तुम कुछ भी करो, मैं तो अपना काम करूंगा। ऐसे तपस्वी सम्राट थे, सम्राटों के सम्राट थे। आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन में उनको जब से देखा हुआ है समाधि तक, वो कभी भी कार्यक्रमों के अलावा, मंच के अलावा कभी भी पाटे पर, तख्त पर नहीं बैठे। एक छोटी सी प्लाई थी 1 इंच की, उस पर महाराज बैठते थे पूरे 24 घंटे, उसी पे सोते थे। चटाई का त्याग था, सब कुछ त्याग, उसी पर सोते थे। तो एक बार पहले वो जमीन पर बैठ के सारा पढ़ते थे, एकदम जमीन में, चटाई का त्याग था। तो किसी ने बोला कि, बोले हम लोग ने बोला कि महाराज जी आप यदि जमीन पर बैठोगे तो हम शिष्यों का क्या होगा। तो उन्होंने सिर्फ शिष्यों को विकल्प ना हो इसलिए 1 इंच की प्लाई, 2 इंच की प्लाई कितनी होती, बोले मेरा आसन हो गया। कि कोई ना तो उनका मान था, ना सम्मान था, ना अपमान था। वह उन सबसे परे थे, क्योंकि वह अपने अभिमान को छोड़कर स्वाभिमान को जगा रहे थे, जो भगवान महावीर स्वामी से उनको मिला रहा था। ऐसे तपस्वी सम्राट जिन्होंने अपने जीवन को त्यागमय किया, तपमय किया। आपने नहीं सुना कोई बात नहीं, नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन आपको भेजेंगे डॉक्यूमेंट में, दिखोगे, आपको लगेगा कि ऐसे तपस्वी हुए। क्योंकि 2010 में मीडिया सक्रिय नहीं था। आजकल तो यहाँ पर एक चीज होती है, मीडिया 200 बता के आपके सामने लाती है, और वहां पर 2000 चीज थी, लेकिन 2 भी सामने नहीं आई, क्योंकि वो दूर थे। आचार्य श्री को ये सब जमता नहीं था कि लोग बाजा लेके आ रहे हैं। एक कन्नड़ गांव है महाराष्ट्र में, मैं संग में ही था उस समय, तो लोग बैंड बाजे लेके आए स्वागत के लिए।
आगे आगे आने लगे। महाराज बोले इसको हटाओ। अब बैंड बाजे वाले को मैं कैसे हटवाऊं? महाराज बोले इसको हटाओ। तो मैंने कहा भाई हट जाओ। तो क्या हुआ कि वो हट नहीं रहे थे, तो महाराज दूसरी गली से चले गए। बैंड वाला बाजा बजाता रहा। बोले मुझे सब चक्कर दूर रहना है। बोले ना मुझे कोई ख्याति चाहिए, ना कोई प्रसिद्धि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे प्राप्त करना है वह मेरे तन को मैं तपाऊंगा जब जाकर प्राप्त होगा। तो ऐसे ऐसे संत भी इस पंचम काल में हुए हैं। आपका समय है कि आप देख नहीं पाए, लेकिन आपका शुभ समय ये भी है कि आप उनकी शिष्य परंपराओं को देख पा रहे हैं। आपको दिगंबर संत देखने मिल रही है, ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है। नहीं तो आप पश्चिमी दिल्ली के आसपास आजू बाजू चले जाओ, 40-40 मंदिर खाली पड़े हैं जहां पर कोई महाराज है ही नहीं, और खाली तो यहां ही पड़ा रहता था। तो ये अपने जीवन का भाग समझिए कि जो तपस्वी हैं, तप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनको आप साक्षात नित्य प्रति एक सामने अपने हाथ से अर्घ चढ़ा पा रहे हो, उनकी अंजलि में आप ग्रास दे पा रहे हो, ये आपके जीवन का पुण्य है। ये मत समझो कि वो प्रधान जी मुझे बुलाती हैं। अरे ये समझो मेरा पुण्य है कि मुझे ही बुलाती हैं। अपने पुण्य को अहोभाग्य जमाओ, सौभाग्य जमाओ कि मुझे अवसर तो दे रहे। आहार देना कोई मामूली काम नहीं है। आहार आप किसको दे रहे हो? आहार की भी जिनकी हार है। आप 50 प्रकार का व्यंजन बना लो और पहले गिलास में ही बाल आ गया तो क्या होगा महाराज? चौके से व्यंजन सारा रखा रह जाएगा। इसीलिए ये जो व्यंजन है, तकलीफ है, इनसे हम लोग परे हैं। हम तो अपना भोजन करने जाते हैं। भोजन क्यों करते हैं? उदर पूर्ति के लिए। ये गड्ढा होता है ना, गड्ढा साधु कैसे हाल लेते हैं, जैसे गड्ढा होता है, गड्ढे में कुछ भी डालो कोई मतलब नहीं, उसी प्रकार से अपना उदर पूर्ति ले रहे हैं, क्योंकि जीना है इसलिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।